नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टायर्स पे लिखी हुई रेटिंग्स का मतलब क्या होता है, कैसे उन रेटिंग्स को आप डिकोड करके पता लगा सकते हैं कि टायर्स की डायमेंशंस वगैरह क्या है, क्या टायर की प्रेशर रेटिंग्स है, क्या टायर की वेट कैपेसिटीज है, क्या टायर की स्पीड रेटिंग है, वो सब बता सकते हैं। ये चीज हर एक टायर पे एप्लीकेबल होगी, सिर्फ कार के लिए नहीं बल्कि बाइक के लिए, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स जो भी है, जो भी टायर आप देखें उन पे ये रेटिंग लिखी होती है। मोस्ट प्रोबेबली ये 6 वैल्यूज की एक रेटिंग होती है, लेकिन ये 5 की भी हो सकती है। चलिए अभी आपको हर एक वैल्यू को डिकोड करना बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि किस वैल्यू का क्या मतलब होता है। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देते हैं ताकि आप लैपटॉप की स्क्रीन सही से देख पाएं। ओके, तो अब आपको ले चलते हैं। पहली चीज आपको बताते हैं कि मेरी i20 और अपाची RTR ABS जो दो बाइक्स है उनकी टायर की रेटिंग्स क्या है। एट i20 जो टॉप ट्रिम है उसकी रेटिंग्स है 195/55 R1687V, ठीक है। और RTR 180 ABS की रेटिंग है टायर की 110/80 17MC 57P, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि 6 अलग अलग रेटिंग कौन सी हुई। पहले तो 195, उसके बाद हुई 55, उसके बाद हुई R, उसके बाद हुई 16, फिर आई 87, फिर आई V, ठीक है। तो ये अलग अलग 6 रेटिंग्स हो गई। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली रेटिंग पे। पहली जो चीज है वो है टायर की विड्थ, ठीक है। अब ये जो टायर आप यहां देख पा रहे हैं, इसकी जो विड्थ है जो कि जमीन से चिपक के चलेगी, सड़क से चिपक के चलेगा जब भी टायर घूमेगा, तो वो होती है टायर की विड्थ। जितनी ज्यादा चौड़ी होती है विड्थ उतना ही ज्यादा ग्रिप मिलता है टायर को, जितनी कम विड्थ होती है उतना ही कम ग्रिप मिलता है टायर को। उसके बाद नेक्स्ट रेटिंग पे चलते हैं, वो होती है टायर की साइड वॉल। टायर की साइड वॉल आपको दिखाते हैं। ये जो आप अभी इस वक्त टायर देख पा रहे हैं, ये टायर का साइड से लुक है टायर का, वो है साइड वॉल। अब यहाँ इस टायर की रेटिंग देखिए 195/65। 195 का मतलब इस टायर की जो विड्थ है वो तो 195 थी, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है 65% है उस 195 का, ठीक है। यहाँ 65 का मतलब 65 mm नहीं है। 195 का मतलब तो 195 mm की विड्थ थी, लेकिन 65 का मतलब है 195 mm का 65% ये साइड वॉल है, ठीक है। एक बार फिर से चलते हैं, आपको ले चलते हैं रेटिंग्स की तरफ एलिट i20 की। एलिट i20 में आप देखेंगे कि दो तरह के टायर्स आते हैं। एक तो आते हैं एलॉय व्हील्स वाले, एक आते हैं स्टील रिम्स वाले। जो एलॉय व्हील वाले हैं उनकी रेटिंग्स तो मैंने यहाँ बता दी आपको। अब स्टील रिम की एक बार रेटिंग देखते हैं। 185/70। 185 मतलब उसकी विड्थ कम है, लेकिन 70 यहां दे रखा है, इसका मतलब उसकी साइड वॉल की हाइट ज्यादा है। अब देखिए जितना ज्यादा परसेंट होगा उतना ही टायर की ये साइड वॉल मोटी होगी, बड़ी होगी। बड़ी साइड वॉल का मतलब है कि आपकी राइड सॉफ्ट होगी, ज्यादा कुशनी राइड होगी, ज्यादा आपको दचके महसूस नहीं होंगे, इतना हार्ड राइड नहीं होगी। लेकिन उसका साथ ही साथ ये भी मतलब है कि आपकी हैंडलिंग कम कम होगी और जो स्टेबिलिटी होती है वो भी कम होगी कंपेयर टू लो प्रोफाइल टायर्स। जब इसीलिए आप देखेंगे जो कि बड़ी कार्स होती है, जो कि हाई स्पीड कार्स होती है, उनमें ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये टायर की साइड वॉल छोटी होती है, लेकिन स्विफ्ट जैसी कार में ये बहुत बड़ी होती है। स्विफ्ट की आपको रेटिंग दिखाता हूं मैं। स्विफ्ट की देखिए आप, अगर आप रेटिंग्स देख पा रहे हैं तो 165/80 165 का वो साइड वॉल हाइट है। क्यों? ताकि राइड तो सॉफ्ट हो जाएगी, हैंडलिंग वगैरह उसकी इतनी जबरदस्त नहीं होगी जितनी लो प्रोफाइल टायर्स की होती है। तो ये अगर रेटिंग कम है तो उसे लो प्रोफाइल टायर कहेंगे, इसकी 80% है ज्यादा है यानी कि हाई प्रोफाइल टायर कहेंगे। तो सीधे भाषा में लो प्रोफाइल टायर्स हायर स्टेबिलिटी देते हैं, बेटर हैंडलिंग देते हैं और हार्ड राइड देते हैं, लेकिन जो हायर प्रोफाइल टायर्स होते हैं वो सॉफ्ट राइड देंगे और हैंडलिंग कम रहेगी उनकी और स्टेबिलिटी भी कम रहेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आर। मोस्ट ऑफ द टायर्स में आप आर लिखा देखेंगे, लेकिन जब आप बाइक्स के टायर देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे RTR 180 ABS का टायर बताया है, तो उसमें ये रेटिंग मिसिंग है, जबकि वहां पे M/C लिखा हुआ है। ये M/C यानी कि मोटरसाइकिल हो सकता है या कोई और भी रेटिंग हो सकती है। इसे आप बाइक के टायर पे कम मिलेंगे। ये रेटिंग आपको बाइक के टायर पे कम देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है, आर का मतलब होता है रेडियल टाइप टायर्स के। मोस्ट प्रोबेबली बाइक्स में या तो ट्यूब टायर्स आते हैं या ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, रेडियल टायर्स में नहीं आते, इसलिए आपको देखने को नहीं मिलती। कार में मोस्ट प्रोबेबली रेडियल टायर ही मिलेगा, इसलिए आर रेटिंग होती है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। उसके अगली जो है रेटिंग है वो है व्हील के साइज की।
ये टायर के साइज की रेटिंग नहीं है, व्हील के साइज की रेटिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये व्हील जो है यहाँ पे, ये जो व्हील है इस व्हील के साइज की रेटिंग है, वो इस टायर की नहीं है। व्हील किसी गाड़ियों का 13 इंच होता है, जैसे मेरे पास यहाँ टियागो का ब्रोशर पड़ा है, और टियागो के ब्रोशर में अगर आप देख सकते हैं अभी, तो यहाँ पे एक R13 दिया हुआ है, अगर आप इस वक्त शायद नहीं देख पाएंगे, तो R13 दिया हुआ है, यानी कि 13 इंच का व्हील, R14 मतलब 14 इंच का व्हील। ये 14 और 13 वैल्यू मैटर करती है, आर का मतलब रेडियल हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है 87V। पहले रीड करते हैं 87 का मतलब क्या है। 87 का मतलब है टायर का वेट इंडेक्स, कि वो कितना वेट ले सकता है। यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक वेबसाइट है टायर ट्रैक, उन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है लोड इंडेक्स 70 से लेके 126 जा सकता है कार्स वगैरह के टायर्स में, ये कम हो सकता है बाइक्स में, आपको बाइक का भी बता देंगे। तो 70 जो है उसका मतलब ये 335 किलोग्राम तक का प्रेशर झेल सकता है। 126 का मतलब है वो 1700 किलोग्राम तक का प्रेशर झेल सकता है। i20 में ये 87 है, यानी कि हर एक टायर जो है 545 किलोग्राम का वेट झेल सकता है। अभी आपको ले चलते हैं फिर से, ये देखते हैं कि अपाची आरटीआर का क्या है। तो आरटीआर का ये 57 है। 57 की रेटिंग यहाँ नहीं मेंशन की गई है, लेकिन 57 कहीं ना कहीं आपको देगा 180 से लेके 200 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इतने किलोग्राम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रेटिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट रेटिंग हमारे यहाँ पे हमने देखी है वो है V। i20 में V है, i20 एरा मैग्ना जो मॉडल है उसमें T है, और बाइक में P है। तो ये क्या होता है वो आपको बताता हूँ। ये होती है स्पीड रेटिंग, कि टायर कितनी स्पीड तक सही काम करेगा। तो यहाँ देखते हैं स्पीड सिंबल्स वगैरह दे रखे हैं, टायर प्लस नाम की ये जो वेबसाइट है इन्होंने दे रखा है। A से लेकर ये चीज Z तक, Y तक जाती है। कुछ कारों में Z रेटिंग्स भी मिलती है। तो अभी देखते हैं A1 से लेके, A1 वाली चीजें तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आपको यूजुअली देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको LM से शुरू होता है, LM से टायर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। LMN जो टायर्स होते हैं वो आपको यूजुअली बसेस वगैरह में मिलेंगे या ट्रक्स वगैरह में मिलेंगे, वो भी बहुत कम मिलेंगे। P से आप देखना शुरू कर देंगे। मेरी बाइक में जो P था उसका मतलब है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक अच्छे से काम करेगा। उसके बाद मेरी कार में देखिए i20 में क्या था, i20 में V था ये, और एक i20 के दूसरे मॉडल में T था। तो T का मतलब है 190 तक, और V का मतलब है 240 तक की स्पीड पे वो टायर अच्छे से काम करेगा। मोस्टली ये रेटिंग बढ़ती जाती है अल्फाबेटिक्स नंबर्स के साथ में, B की कम है, Y की ज्यादा है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है H। आप यहाँ देख पा रहे हैं H जो है वो अपनी पोजीशन से यहाँ आ रखा है, और उसकी रेटिंग जो है 210 है। मोस्ट ऑफ द टायर्स में रेटिंग H मिलेगी आपको। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड रेटिंग H कर दी गई है स्पीड के लिए, जो कि 210 किलोमीटर पर आवर है। तो बस ये 6 की 6 वैल्यूज का एक्सप्लेन किया मैंने। अब एक बार देखते हैं सारे टायर्स का मतलब, एक बार यहीं से जान जाते हैं। 195 यानी कि टायर की मोटाई चौड़ाई जो भी आप कहें वो। उसके बाद 55 टायर की हाइट क्या है उसका परसेंटेज है। 195 का 55% जो है वो टायर है। उसके बाद आर यानी कि रेडियल टायर। 16 टायर के जिस व्हील में टायर लगना है उस व्हील की डायमीटर है, 16 इंचेस का है, कितने इंचेस का है वो। उसके बाद 87 उस पे लोड का इंडेक्स है कि कितना लोड डाल सकते हैं आप। V जो है उसकी स्पीड रेटिंग है, V का मतलब यहाँ पे 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो वो घंटी भी बजा दीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।